हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का मोपअप राउंड यानी थर्ड राउंड की लास्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। 28 जुलाई से काउंसलिंग का लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट हो गया था और अब आज से कोई भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवा सकता है। ये अब आपके पास आखिरी मौका है बच्चों, ये लास्ट चांस है। जिन जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिले हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना कॉलेज फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो मिला हुआ था उसको रिज़ाइन कर दिया। तो जिन बच्चों ने रिज़ाइन किया है वो भी इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और जिन बच्चों ने अपना कॉलेज जो मिला था फर्स्ट और सेकंड राउंड में उसको डिक्लाइन कर दिया है, जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया या रिज़ाइन कर दिया या जिनको कॉलेज नहीं मिला था या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, इन चारों ही केस के अंदर बच्चा थर्ड राउंड करा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने कॉलेज को रिज़ाइन किया वो भी थर्ड राउंड करा सकता है, जिन्होंने कॉलेज पहले डिक्लाइन कर रखा है वो भी थर्ड राउंड करा सकता है, जिसने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड करवाया ही नहीं वो भी थर्ड राउंड में भाग ले सकता है, और जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं वो भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे से 5,000 रुपये दोबारा वेबसाइट पर पे करने के लिए बोला जा रहा है। देखो, 5,000 रुपये दोबारा किसको देने पड़ेंगे? 5,000 और 500 ये चार्जेज है बच्चों काउंसलिंग के, जिनमें ये जो 5,000 रुपये हैं ये तो आपको रिफंड होते हैं अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो। लेकिन कुछ बच्चों को क्या था कि कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उन्होंने वो कॉलेज ही क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। अब अगर बच्चों कॉलेज आप रिज़ाइन कर देंगे, कॉलेज अगर आप छोड़ देंगे जो आपको मिला हुआ है, तो फिर 5,000 रुपये बच्चों जब्त कर लिए जाते हैं। फिर अगर आप कॉलेज को रिज़ाइन करने के बाद अगर आप फिर से काउंसलिंग कराते हैं, फिर से आप मोपअप राउंड कराते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 5,000 रुपये तो फिर से देने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज तो मिला था लेकिन जिन्होंने कॉलेज डिक्लाइन कर दिया, फर्स्ट राउंड में मिला डिक्लाइन, सेकंड राउंड में मिला डिक्लाइन, ऐसे बच्चों को भी यदि दोबारा 5,000 रुपये पेड करने के लिए बोला जा रहा है तो इसका मतलब आपका पेमेंट भी जब्त कर लिया है, आपको भी दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। तो मेरा निवेदन है, बाकी जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में, जिनको फर्स्ट और सेकंड में जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुए, अलॉट नहीं हुए, ठीक है ना, उनसे 5,000 रुपये कोई भी दोबारा मांगने वाला नहीं है। जिन्होंने 5,000 देने के बाद भी कॉलेज नहीं लिया, जिनको कॉलेज मिला ही नहीं, उनको दोबारा पैसे नहीं देने। और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो 5,000 रुपये आपको देने ही देने हैं, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि सर कॉलेज कौन से भरें, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूं बच्चों, सबसे ज़्यादा सीट आपकी खाली है LLRM मेरठ में। कहाँ पर खाली है बच्चों? LLRM मेरठ के अंदर, जहाँ पे टोटल 20 सीट अभी भी खाली पड़ी है आपकी। ठीक है। इसके बाद बच्चों दूसरा आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है अयोध्या का, वहाँ पर आपका सीट लगभग 13 सीट खाली पड़ा है। फिर आपका गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज है आपका बच्चों, जो जिसे आप बोलते हैं SN कॉलेज, जो कि अपने आगरा के अंदर है, उसमें 18 सीट खाली पड़ा है अभी भी। इसी तरह से बच्चों बदायूं के कॉलेज में आपका सीटें खाली पड़ी है, बदायूं में। इसी तरह से KGMU
लखनऊ, इसमें आपका सीट खाली पड़ा है भाई। तो इस तरह से KGMU में 12 सीटें खाली पड़ी है, बदायूं में आपकी सीटें खाली पड़ी है। तो ये वो कॉलेज है जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली है। इन कॉलेजों को आप चॉइस में सबसे ऊपर भरिए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, चलो ये देखो आप। सबसे पहले नोएडा का कॉलेज 9 सीट खाली है। फिर आपका सहारनपुर है बच्चों 8 सीट खाली, गोरखपुर 9 सीट खाली। फिर देखो अयोध्या 12 सीट खाली, ठीक है ना। फिर आपका बस्ती 8 सीट खाली, प्रयागराज 8 सीट खाली, कानपुर GSVM 6 सीट खाली, आजमगढ़ इसके बाद 7 सीट खाली, फिरोजाबाद 8 सीट खाली, बदायूं आपका 13 सीट बदायूं में खाली पड़ा है बच्चों। कितना बदायूं में खाली पड़ा है? 13 सीट आपका बदायूं में खाली पड़ा है अभी भी। इसके बाद में 5 सीट औरैया में, 7 सीट बहराइच में। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में सहारनपुर में 6 सीट, अम्बेडकर नगर में 9 सीट, कन्नौज में 4 सीट, बांदा के अंदर 5 सीट, आगरा में 18 सीटें खाली पड़ी है दोस्तों। फिर आपके 7 सीट लखनऊ RML में, 13 सीट खाली पड़ी है आपके KGMU में, 7 सीट SGPGI में। फिर आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में आपका बच्चों सैफई के अंदर 9 सीट, मेरठ LLRM में 20 सीट और झांसी महारानी लक्ष्मीबाई में 6 सीट अभी भी खाली पड़ा है। और प्राइवेट कॉलेजों में तो सारी सीटें ही खाली पड़ी है। देखो आप, प्राइवेट कॉलेजों में तो सीटें सारा ही खाली है। देखो 28-28, 30-30 सीटें खाली पड़ी है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये वो कॉलेज हैं जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में सीटें खाली पड़ी है भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में आपकी सीटें जो हैं वो खाली पड़ी है। और मेरा निवेदन है बच्चों कि आप इन कॉलेज को ही भरेंगे जिनमें ज़्यादा सीटें खाली है। आप उन कॉलेज को प्रायोरिटी पे भर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। देखिएगा KGMU में 13 सीट खाली है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, देखें ये तो 5 कॉलेज है। सबसे पहले आप LLRM मेरठ भरो, 2 नंबर पे बच्चों अयोध्या का भर दो, या 3 नंबर पे जैसे आगरा भर दिया, 4 नंबर पे बदायूं भर दिया, 5 नंबर पे KGMU भर दिया। ये टॉप 5 कॉलेज है ना। कितनी सीटें खाली पड़ी आप देखो, देखें, ठीक है मेरे दोस्तों। 100 सीटें तो इन 6-7 कॉलेजों में ही खाली मिल जाएगी आपको। जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी है, हर एक कॉलेज में 8-9 सीट खाली है, लगभग टोटल 200 सीटें खाली पड़ी है बच्चों। कितनी सीट खाली है मोपअप राउंड में? 200 सीट जो है वो आपके मोपअप राउंड में खाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है बच्चों, इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली है। बहुत कट ऑफ डाउन आएगा, चिंता मत करो। सारे बच्चे काउंसलिंग कराओ भाई, जितने भी स्टूडेंट है मेरा सभी से निवेदन है। और काउंसलिंग का लास्ट डेट क्या है भाई? मोपअप राउंड का लास्ट डेट क्या है? तो देखो, मोपअप राउंड आपका 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चलेगा। तो लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई भाई, याद रखना। बाद में आप ये मत कहना कि विजय सर आपने बताया नहीं, ठीक है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि 31 जुलाई ही आपका क्या है बच्चों, लास्ट डेट है, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो और कुछ भी आपको जानना है तो मेरे दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। वैसे चॉइस फिलिंग के बारे में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करें तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पहले सारे के सारे 23 के 23 गवर्नमेंट कॉलेज फिल करो भाई। पहले 23 गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दिए। अब देखो, देखें अब प्राइवेट कॉलेज किसको फिल करने हैं? जिनके नंबर थोड़े कम हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज के नीचे क्या भरने हैं? प्राइवेट कॉलेज भरने पड़ेंगे। जिस बच्चे ने 40,000 रुपये का चालान पहले ही बनवा रखा है लेकिन कॉलेज डिक्लाइन कर दिया है, उनके 40,000 रुपये जो हैं वो सेफ हैं। जिसने 40,000 का चालान बनाया है उसका 40,000 रुपये सेफ है, चिंता ना करें। आप काउंसलिंग कराइए
अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चॉइस में फिल करिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे यूपी के कोई भी बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। सभी को ये मॉप अप राउंड कराना है, सभी को थर्ड राउंड का काउंसलिंग कराना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपको आपका जो बेहतरीन कॉलेज है वो मिले। क्योंकि बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो EWS, OBC, इसके अलावा SC और ST, ये मेरे दोस्तों कैटेगरी है, ठीक है ना। पिछली बार 122 मेरिट गई थी और मुझे लगता है इस बार भी लगभग 120 प्लस जितने भी बच्चे हैं उनको UR, EWS और OBC में कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 105 से लेकर के 110 तक जो नंबर लाने वाले SC और ST के बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। हो सकता है बच्चों कि जनरल में, EWS में और OBC में गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ 120 से नीचे भी जा सकता है। ठीक है, चलो तो दोस्तों, मैं जानकारी को यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा। मैं फिर कहूँगा, सभी बच्चे काउंसलिंग कराएं, सभी बच्चे सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरें। अगर आप गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के नीचे प्राइवेट भी भर दें। आपका कोई भी साथी बच्चों 2024 के लिए BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो आप उन्हें बोलिए कि विजय एजुकेशन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां ईमानदारी के साथ मेहनत और गाइडेंस दोनों ही मिलता है। तो विजय एजुकेशन पर अटल बैच अपन ने लॉन्च कर दिया है बच्चों। अटल बैच में 1 अगस्त से क्लास शुरू हो जाएगा। तब तक कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा है बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ये चाहता हूँ काउंसलिंग से कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, सभी बच्चे अपना काउंसलिंग कराए और अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।